थोड़ा हम भी दुनिया के साथ चल लें तो हमने मंगाया है ये प्राइमर, एक और प्राइमर सेम, फाउंडेशन एंड रूज रूज। ठीक है। और यार ये बड़ा क्यूट है, लेट मी शो यू। मैं वैसे तो कुछ बता नहीं सकती आपको, बट ये बड़ा क्यूट है, जेली जैसा है, जेली जैसा। हाँ हाँ, ज़्यादा दिखता भी नहीं है और अच्छा भी लगता है। मेरे गाल तो एकदम गुलाबी हो गए। अच्छा लग रहा है। अभी मेघ आएगी ना, मेघा पगलाएगी इसके लिए। अब मेरे भाई की शादी आ रही फिर से, मेकअप के सामान खत्म हो गए थे। एक तो मेरे भाई इतने हैं छोटे छोटे हैं, हमारे आधे बुढ़ापे में इनकी शादियां आ रही हैं, बताओ। आधा बुढ़ापा मतलब देखो, मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं बोलती हूँ, बट एक प्रथा चली आ रही है ऐसा बोलने की, इसलिए बोल रही हूँ। मतलब यार, इफ आई वॉज वेरी यंग, मे बी ऑफ 25 26, उसमें तो मेरी खुद की हुई थी शादी, मे बी ऑफ 30, तो आई थिंक ज़्यादा क्रेज रहता ना भाई की शादी का। अभी तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि अभी हमारी जो छोटी बहन है वो आगे रहती है शादियों में, अभी हमारा नंबर नहीं आता चीज़ों में, तो फिर हमको बुरा लगता था ना भाई, हैं। लेकिन यार ये तो गजब लग रहा है, ऐसी लड़कियां दिखती हैं, मतलब गोरी गोरी सी, क्यूट क्यूट सी। अभी तो मैंने आधा मेकअप कराई है, मेकअप कुछ कराई नहीं, मतलब सिर्फ यही लगाया है। लिपस्टिक तो मेरी खुद की पहले से लगी हुई है, काजल लगा हुआ है, इतना ही मेकअप करती हूँ मैं। हाँ, अब पता है आज के टाइम पे नेचुरल रहना भी गुनाह है, जैसे आप हो वैसा रहना गुनाह है, लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते तो मतलब काजल लिपस्टिक तो है ही है। पूरी तैयार होके बताऊंगी कल। तो भाई की शादी की तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि वैसे भी काम आती रहती हैं यार, और सब त्योहार व्यवहार भी आ रहे हैं तो लगते हैं ना। मूज़ है ये पहले मैंने यूज़ किया था, लैक्मे का, मेरे को बहुत पसंद आता है। मैंने ऐसे अंदाजे से मंगा लिए ये भगवान जाने कौन सा शेड है, क्या है, रिटर्नेबल है, इसको ट्राई करके देखती हूँ, पता चल जाएगा। ये तो आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न, आई लव इट। एंड प्राइमर भी बहुत अच्छा है, इसको मैंने ट्राई किया, ब्यूटीफुल। एक फोटो खींच लूँ, है ना। ये देखो हाथ पे लगाया था मैंने, हाथ से नहीं हटाया अभी तक। मेकअप करना नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा लग रहा है ना, या ज़्यादा ही लगता है। मुझे आदत नहीं है मेकअप की, इसलिए यार ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा कोरियन लुक आ रहा है। नहीं मतलब यहाँ से नीचे तो इंडियन हो, इससे ऊपर थोड़ा ऐसा वाइट वाइट दिख रहा है, कुछ तो गलत हुआ है, पता नहीं। मतलब मैं रोज़ वगैरह ना बिना फाउंडेशन उसके लगा लेती हूँ रोज़, तो वो बेटर लग रहा है मुझे, जबकि आज मैंने फाउंडेशन थोपा है, उसके बाद थोड़ा अजीब लग रहा है। आई डोंट नो। आज है ट्यूसडे, क्योंकि मैं कलर थेरेपी कर रही हूँ, तो रेड कलर पता नहीं क्या होगा, बट कोशिश कर रही हूँ, है ना, कि कलर थेरेपी करते हैं। ये बाल मेरे नहीं है, बालों की कोई थेरेपी वैसे चालू है, लेकिन ये तो नकली हैं, ठीक है। और मुझ पर अच्छे लगते हैं लंबे बाल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल थोड़े से अच्छे हो जाएं। वैसे अच्छे हो गए, पता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अब मेरे बालों में। नहीं तो पिछले साल मैं रोई थी अपने बालों को लेके एक वीडियो में लिटरली, मतलब ऐसे आंसू निकले थे ना मेरे, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं 3-4 महीने में मेरे बाल बचेंगे ही नहीं। बट जो इतना मैंने आयुर्वेदिक सब करवाया है, मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में बहुत कुछ बोला है अपने आयुर्वेद पंचकर्म के बारे में, तो मेरी जान बच गई बालों की, है ना। मतलब ये सोच रही थी कि मैं एक्सटेंशन छोड़ दूँ, विग लगाने पड़ेंगे क्या मुझे। एक्सटेंशन लगाना इतनी बुरी बात नहीं है, विग लगाने में तो घबराहट हो जाती है इंसान को,
तो मैं यही सोच रही थी कि यार एक्सटेंशन नहीं लगाऊंगी, विग लगाऊंगी मैं। ये घबराहट हो रही थी मुझे सोच सोच के कि तो नहीं भाई एक्सटेंशन पे अटकी हूँ अभी मैं। और एक्सटेंशन के बिना भी कोई बुरी हालत नहीं है मेरी, अभी अच्छी हालत है, आई एम गुड। हाँ चलो बालों को छोड़ते हैं, अभी कुछ और बात कर लेते हैं कि बड़ा आउटरेज है प्रेमानंद जी महाराज की और अनिरुद्धाचार्य जी की बात को लेकर के। कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं लड़कियों के। तो ये लड़कियां तब कहाँ होती है जब छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। हाँ बड़े बड़े नाम हैं, खैर कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसकी जैसी मानसिकता। ठीक है, आज के टाइम पे तो वैसे भी सब लोग गलत डायरेक्शन ही सबको ज़्यादा पसंद आती है, सही डायरेक्शन नहीं पसंद आती। किसी को ये कह दे कि नाम जप करो तो अरे यार टाइम नहीं है, नाम जप करने का टाइम नहीं होता किसी के पास। और किसी को बोल दो कि चलो पब चले, रेस्टोरेंट चले या कहीं भी चले, रेस्टोरेंट तो खैर हम भी जाते हैं अब तो नहीं जा रहे, इस साल में शायद एक आध बार ही रेस्टोरेंट गए, मुश्किल से नहीं गए हम। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा क्लबिंग पबिंग के लिए ज़्यादा टाइम होता है। मुझे तो याद भी नहीं है पब और क्लब की शक्ल कैसी होती है, याद क्या नहीं है, मैंने देखे हो तो मुझे याद हो, मैंने नहीं देखे। जब मैं पहली बार गुड़गांव गई थी ना, तब मैं सोचती थी कि यार अपन भी चलेंगे, यार यंग एज में सबको रहता है ना कि अपन भी चलेंगे, देखेंगे तो सही कैसा होता है। बट ऐसा कुछ बना नहीं सिचुएशन कि मेरे को जाना पड़े ऐसी जगह, मैं गई ही नहीं, कभी नहीं देखे मैंने। बट था यंग एज में हर इंसान के माइंड में ऐसा रहता है, अगर मिल जाता कोई ऐसा दोस्त मुझे जो ऐसा होता तो शायद मैं चली भी जाती। पर यंग एज में माइंड थोड़ा ऐसा ही रहता है कि गलत चीज़ ही बहुत पसंद आती है हर किसी को। और कई लोगों के तो 30-40 में भी ठरकती है, वो ठरकते हैं वो 40 में। इंसान को 40 के बाद सात्विक होना चाहिए, पर वो 40 के बाद वो और ठरकी हो जाते हैं, ठरकुल्ले हो जाते हैं, वो खुले सांड हो जाते हैं वो लोग खैर छोड़ो। अब आज जो है 11 से एकादशी है और मेरे तो सारे काम हो चुके हैं आज के, आज लिटरली सारे काम हो चुके हैं। आज देखो, आज मेरी किचन भी एकदम क्लीन है और घर भी क्लीन है, मतलब लिटरली ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि क्या है आज ना मुझे खाना नहीं बनाना रहता, सिर्फ मीका के लिए बनाना रहता है, तो मीका के लिए बना दिया। और बस ये यहाँ पे मेरा मेकअप पड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैंने ना मेकअप किया है तो कोशिश करी मेकअप करने की। वैसे ये बहुत नॉर्मल मेकअप है, ये कुछ भी नहीं किया मैंने, प्राइमर लगाया, फाउंडेशन लगाया और ये लाल लाल रूज लगाया है गालों पे, इतना ही किया है, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और फिर भी मुझे बहुत ओवर लग रहा है। तो सोचो जो लोग लिटरली कैनवस के जैसे ब्रशों को थोपते हैं मुंह पे, उनको कैसा लगता होगा भगवान जाने। मुझे इसी में गर्मी लग रही है, पर अभी मुझे इसी मेकअप के साथ कम से कम 3 से 4 वीडियोस बनानी है। मैं मेकअप वेस्ट नहीं कर सकती, बहुत महंगा आता है। हाँ ठीक है, और अब एक बार रेडी हो गई तो बस साड़ी चेंज करके ज़रा दूसरी वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, बाकी दिन की वीडियो में दिन में और क्या करते हैं ऐसा कुछ खास नहीं रहता है भाई। ठीक है, दिन भर मेरे पास कुछ नहीं रहता, अभी घर में अकेली वही हूँ और मैं अपने इसमें बिजी हूँ बहुत बुरी तरीके से। अभी एक वीडियो बना के पोस्ट भी करती है इंस्टाग्राम पे, तो यूट्यूब पे भी पोस्ट करती हूँ। बाकी फिर 12:30 बजे योगिता आएगी। ओहो, मेरे को 11 बजे बैंक भी जाना है, आज कुछ काम है थोड़ा सा। ये करते रहते हैं यार, कभी कभी किसी मोबाइल में ना मैसेज नहीं आते हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाती है, तो वो भी फिर वो डॉक्यूमेंट्स देने जाना उनको, फिर मोबाइल में मैसेज आया भाई। हाँ, मैसेज नहीं आएंगे तो पता किससे चलेगा कि हमारे अकाउंट से कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, तो वो वहाँ जाना है। पर एक वीडियो और बना लो, उसके बाद जाऊँगी, कम से कम एक तो बना लो, है ना। आ गई यार। हाँ, इतना पास में है लेकिन फिर भी आधा घंटा आने और जाने में लग गया। और ये मेकअप को छुपा के गई थी मैं, इस मेकअप में मैं बाहर नहीं जा सकती, पता नहीं मेरे को नहीं, अम्मा को बड़ा अजीब लगता है थोड़ी सी भी अच्छी दिखती हूँ ना मैं, मतलब अभी तो मैं ऐसे जाहिलों की तरह चली गई थी मुँह ढाक के, थोड़ी सी अच्छी दिखती हूँ ना, मेरे को बड़ा अजीब लगने लग जाता है। अब कुछ खा लेते हैं, क्या खाया जाए। अच्छी तो क्या दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप दिख रहा है मेरे मुंह पे, बहुत ज़्यादा। मैंने ना एक वीडियो प्रिपेयर करी है कुछ लोगों के लिए जिनको लगता है कि मेरी आवाज़ है राखी गुलजार जैसी है बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे को, लेकिन मुझे इशू ये है कि वो वीडियो मैं अब तब बनाऊंगी जब मुझे वो मैसेजेस वापस मिलेंगे।
मैंने ना इससे पहले कभी भी वो वाले जो मैसेजेस है ना उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा नहीं है, तो पूरा प्रूफ के साथ बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को लगेगा मैं कुछ वो कर रही हूँ, ब्लफ कर रही हूँ। पर वो कमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे, वीडियो पे ढूंढ तो रही थी, बड़ा टाइम लग रहा था यार, ऐसे कैसे ढूंढूँ। अगली बार कोई आएगा तो स्क्रीनशॉट लेके रखूँगी, फिर बनाऊँगी। बनाई तो है मैंने, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा विदाउट प्रूफ। अभी क्या खाऊँ यार, ये तो एकादशी वाले दिन ना मेरा खाने का लोचा है, क्या खाऊँ। मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ खा नहीं सकती। अनार रखे हैं, एप्पल रखा है, मन तो कर रहा है दही में डाल के खा लूँ, तो मुझे दही अलाउड नहीं है। ऐसा जीभ जो है, जबान जो है सवड़ के टेस्टी खा ले अपन। पर ओके, तो मेरे क्या मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एक चीज़ और एक बात और करनी है मुझे। मेरे को ना पता नहीं स्कूल का सिस्टम समझ में नहीं आता। सिर्फ उसी के स्कूल की बात नहीं है, बाकी सभी स्कूलों की बात है। शायद किसी एक आध अच्छे स्कूल में योगा कराते होंगे सुबह, योगा या एक्सरसाइज। पर जैसे मीहू मुझे बताती है तो सुबह सुबह सिर्फ प्रेयर होती है, प्रार्थना प्रेयर के बाद सुबह सुबह की धूप में ना बच्चों को योगा करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ। सब बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रखी है, कोई बच्चा एक्सरसाइज करने को राज़ी नहीं है। मैं मीका को रोज़ सुबह बोलती हूँ उठ के करने को कि बेटा थोड़ा कर लो, थोड़ा कर लो। अब मैं तो बिजी रहती हूँ, मैं बैठ के नहीं करवा सकती ना उस टाइम सुबह सुबह। आई थिंक स्कूल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों की हेल्थ का भी ख्याल रखें। ये जो किताबी पढ़ाई है ना, ये तो कितनी काम आएगी कितनी काम नहीं आएगी वो तो वक्त बताएगा, पर बच्चों की हेल्थ ख़राब हो रही है वो हमें समझ में आ रहा है। वो स्कूल वालों को कोई लेना देना नहीं है उस बात से। विच आई स्ट्रांगली फील कि स्कूल शुड इंट्रोड्यूस अ योगा लेक्चर अर्ली इन द मॉर्निंग। आई थिंक मैं ना इस पर एक रील ना इंस्टाग्राम पे भी बनाऊंगी। इंस्टाग्राम पे मेरी बात थोड़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, यहाँ नहीं पहुंच पाती। बहुत देर हो गई, भूख लगे जा रही है, मैं पोस्टपोन करे ही जा रही थी, अब हो नहीं रहा है मेरे से। अभी एक बार क्या हुआ, हाँ शादी थी घर में, तो शादी का खाना खा के ऐसा दिमाग ख़राब हुआ तो ऐसा मन किया कि भैया फ्रूट खाया जाए। उस दिन ऐसी फ्रूट की तलब उठी। ऐसे रोज़ खाते हैं ना सब उसमें, तो फ्रूट की अहमियत पता नहीं चलती जब आप शादी का खाना खाने जाओगे ना। और अभी हम जब घूमने गए थे ना सिक्किम, लिटरली मेरे को ऐसी फ्रूट की याद आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। मैंने केला ही मांगा वहाँ पे, मैंने कहा भाई केला मंगा दो। नहीं खाया जा रहा ये सब, ज़रूरी है फ्रूट्स, पता है, सैलेड फ्रूट्स। अब देखो ये मेकअप बर्बाद जाएगा आज ज़्यादा वीडियो बन नहीं पा रहा है इसमें। जाहिल गंवार कैसा मेकअप करती है बिना मेकअप के ठीक हो यार मैं होता नहीं है मेरे से। और एक हम है, मतलब मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ ना, वहाँ पे मैं जिस बैकग्राउंड से गई थी और वो जिस बैकग्राउंड से आई थी, बाकी स्टूडेंट्स, मुझे देख देख के बड़ा आश्चर्य होता था। वो हमेशा एस्ट्रिजेंट अपने पास ही रखती थी, एंड दे यूज्ड टू क्लीन देयर फेस एवरी नाउ एंड देन, एंड आई यूज्ड टू फील सरप्राइज्ड एंड इवन नाउ मैं जाहिल ही रह गई बट आई फील कि बिना मेकअप के ज़्यादा बेटर लगती हूँ मैं। हाँ कहाँ चलो एक तो खा लिया, शांति मिली। मेरे साथ पता इशू क्या है, नहीं अपना एक लाइफ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताती हूँ कि है ना, मेरा वेट यूँ बढ़ता है। क्या हुआ कि अभी पिछले महीने हम जो जुलाई में हम गए थे ना सिक्किम, तो हम चाय लेकर आए थे, तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट टी विद लेमन एंड हनी।
एंड हनी की वजह से पूरे 2 महीने में मेरा 1.5 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि मैं रोज 1 या 2 कप चाय पी रही थी, रोज पी रही थी, दूध वाली नहीं, पानी वाली, जो मैं आपको बता रही थी ना। हाँ भैया, अपन ने ना 5 दिन में 1 किलो वजन कम कर लिया। तो ये सब छोड़ छाड़ के, तो पता है एक इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट ये है कि एटलीस्ट मुझे पता था कि मेरा वजन बढ़ा क्यों था। सो मैंने उस फैक्टर पे काम किया और उस वेट को लूज कर लिया। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो पानी भी लग जाता है, तो भैया पानी किसी को नहीं लगता है, ठीक है, पानी किसी को नहीं लगता है। पानी के अंदर कुछ घोल के मिलाओगे वो लगेगा, शहद, शक्कर, गुड़, और वो भी जरूरी है। वंस अ वीक स्वीट इज कंपल्सरी। पता क्या होता है, स्वीट होता है ना, वो हमारे अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, उनको ना मसल्स को, उनको ना बाइंड करके भी रखता है। अब मैं यहाँ पे, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ जो भाई आपको समझाऊँ, बट यस, शुगर की भी कमी मत होने देना अपनी बॉडी में। वंस अ वीक इज अलाउड, नॉट एवरी डे, नॉट इन एवरी मील। बट एनीवेज, मैं अब अपने मखाना खा लेती हूँ। एग बनाना खा लिया 12 बजे और ये खा लिया। अब हम सीधा 4 बजे खाएंगे, बनाएंगे, और 6 बजे खाएंगे आलू एंड स्वीट पोटैटो। एकादशी है ना, 12 बार खाना भी नहीं चाहिए, बट क्योंकि दिन भर काम करती रहती हूँ ना, वीडियो बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, पोस्टिंग कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम में ऐसे ही होता है ना, यू आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर वर्किंग फॉर होम एंड फ्रॉम होम। अगर मैं घर से बाहर निकल जाऊँ ना, दिस इज इनविजिबल फॉर मी, ठीक है। ऐसे ही होता था जब मैं जॉब करती थी, तो संडे को दिखता था घर, तो संडे को ठीक ठाक होता था, बाकी 5 दिन अपन, 6 दिन, 5 कहाँ मिले मुझे कभी, 6 ही मिले। चलो एनीवेज, अब ब्लॉग बनेगा तो बनेगा, बट अभी इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।